तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है बीनीथ और आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम दो बहन को देखते हैं जिनका नाम की वेनेसा और क्रिस्टी था। ये दोनों अपने माँ की कब्र पर आए हुए थे जिनका मौत की 1 साल पहले हो गया था। फिर कुछ टाइम वहाँ पर स्पेंड करने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टी यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए जिद करती है और बार बार मना करने के बाद भी वेनेसा उसे गाड़ी चलाने के लिए दे देती है। अब कुछ देर तक क्रिस्टी बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलाती है, पर अचानक वो कार से अपनी कंट्रोल खो देती है और उनका बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर क्रिस्टी कार से बाहर गिर जाती है, लेकिन वेनेसा का पैर कार में फंस गया था और अब वो कार से चाहकर भी बाहर नहीं आ सकती है। अब देखते ही देखते क्रिस्टी के आंखों के सामने वो कार ब्लास्ट हो जाती है और वेनेसा वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से जल जाती है। वेनेसा के हस्बैंड जॉन उसको बहुत ही केयर करता है, लेकिन वो वेनेसा को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाता है क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वेनेसा ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाई थी। अब इस एक्सीडेंट के बाद क्रिस्टी बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी और वो अपनी सिस्टर की फ्यूनरल पे काफी ज्यादा वेट बिहेवियर करती है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सिस्टर उसे कब्र में से उठ के बुला रही है और वो ये मानने में तैयार नहीं थी कि उसकी वजह से उसकी बहन की आज मौत हो चुकी है। अब उसकी ऐसी बिहेवियर देखकर वेनेसा का हस्बैंड और उसका फैमिली मिलके क्रिस्टी को एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज देता है, जहाँ पर उसे बहुत साल हो जाता है। अब कई साल गुजरने के बाद हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि अपने नोटबुक पर कुछ ड्राइंग बना रही थी और वो ड्राइंग देखने में थोड़ी अजीब थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉन क्रिस्टी को फोन करके ये बताता है कि उनके घर के केयरटेकर जोसेफ की मौत हो चुकी है। इसे सुन के क्रिस्टी काफी ज्यादा दुखी होती है क्योंकि अपने सिस्टर की मौत की बात वो सिर्फ जोसेफ को ही अपना मानती थी। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टी ने पहले से ही जोसेफ की ड्राइंग बना के रखी थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि जोसेफ की मौत के बारे में उसे पहले से ही पता हो। फिर इसके बाद हम क्रिस्टी को वापस उसके घर में देखते हैं जो कि 6 साल एक मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद आई थी। यहाँ पर हम जॉन की फैमिली को भी देखते हैं जिसमें उसकी मदर मिसेस लॉकी और उसकी बेटी एमी शामिल थे। फिर कुछ टाइम बातें करने के बाद शाम को सभी डिनर करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिसेस लॉकी उन लोगों के साथ डिनर नहीं करती है और वो अपने प्लेट लेकर वहाँ से चली जाती है। पीछे से हम क्रिस्टी और एमी को बातें करते हुए देखते हैं और इनके बीच अब एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन गई थी। एमी यहाँ पर बताती है कि मिस्टर जोसेफ को किसी इविल ने मारा है और एमी उसे देखने की दावा भी करती है, लेकिन उसे बच्चा समझकर जॉन और क्रिस्टी उसके बातों पर यकीन नहीं करता है। फिर यहाँ पर सभी अपना डिनर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर क्रिस्टी दोबारा से हेलुसिनेट करने लगता है और अपने हेलुसिनेशन में वो एक ब्राउन हेयर वाली लड़की को देखती है और ये लड़की कौन है ये हमें मूवी के एंड में पता चलेगा। फिर क्रिस्टी यहाँ पर बाथरूम में जाके अपना दवाई लेती है और कुछ ही देर में वो नॉर्मल फील करने लगती है। वहाँ पर वो एक दरवाजे को नोटिस करती है जो कि अपने आप खुल के बंद हो जाता है और ये देखने के बाद क्रिस्टी उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो मिसेस लॉकी को अपने सामने पाती है जो कि उसे बताती है कि तुम्हें इस तरह इस घर में घूमना नहीं चाहिए, खास करके नॉर्थ वाले विंग में। अब यहाँ पर मैं आप सबको ये बता दूं कि नॉर्थ विंग दरअसल उस घर का इलाका है जहाँ पर 6 साल पहले वेनेसा की ट्रीटमेंट हुई थी और उसकी मौत के बाद यहाँ पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। और इधर हम ये भी देख पाते हैं कि मिसेस लॉकी क्रिस्टी से बहुत ही नफरत करती है, जिसके कारण वो जॉन को इस घर में रहने के लिए मना कर देती है और इसलिए जॉन भी अब क्रिस्टी को इस घर को छोड़ने के लिए कहता है। फिर आखिरी बार गुड बाय कहने के लिए क्रिस्टी एमी से जाके मिलती है, जहाँ पर एमी उसके द्वारा खींची गई कुछ फोटोज को दिखाती है जिसमें वो दावा करती है कि वो इविल इन फोटोज में कैद है। लेकिन यहाँ पर क्रिस्टी उन पिक्चर्स में कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं देख पाती है, पर वो यहाँ पर एक पिक्चर को नोटिस करती है जहाँ पर एमी की रूम की दरवाजा खुला हुआ था। क्रिस्टी फिर अपने एक फ्रेंड डेबी के घर पर रहने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर जेफ से होती है। रात में फिर सभी बातें करने लगते हैं और वहाँ पर क्रिस्टी फिर से हेलुसिनेट करने लगती है और अपने हेलुसिनेशन में वो उसी दरवाजे के सामने पहुंच जाती है जिसे मिसेस लॉकी ने खोलने के लिए मना किया था। फिर क्रिस्टी मिसेस लॉकी को अपने सामने देखती है और वो अचानक से क्रिस्टी पर अटैक कर देती है। अब हाथापाई के बीच क्रिस्टी मिसेस लॉकी को दरवाजा की तरफ धक्का देती है जिससे कि मिसेस लॉकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। इसी बीच क्रिस्टी को कोई ब्लैंकेट से पकड़ के उसे एक तहखाने में बंद कर देता है और फिर घबराते हुए क्रिस्टी अपने हेलुसिनेशन से बाहर आ जाती है। अब कुछ टाइम बाद हम क्रिस्टी को देखते हैं जो कि बहुत ही उदास थी क्योंकि उस एक्सीडेंट के बाद वो अपने सिस्टर से बात नहीं कर पाई थी और जब उसकी सिस्टर को अंतिम विदाई दी जा रही थी तब पता नहीं उसे ऐसा क्यों महसूस हो रही थी कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है, जिस वजह से कि वो आज तक परेशान है। फिर फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो अपनी सिस्टर की ट्रीटमेंट के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगी।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसी डॉक्टर के पास जाती है जिसने कि वेनेसा का ट्रीटमेंट किया था, और वहाँ पर ही उसे पता चलता है कि क्लेयर नाम की एक नर्स उसकी बहन के साथ ट्रीट किया करती थी। वो उस डॉक्यूमेंट की फोटो अपने फोन में खींच लेती है, जिसके बाद वो उस डॉक्टर से बात करती है, जहाँ पर वो डॉक्टर क्रिस्टी को बताती है कि आज मिसेस लॉकी की मौत हो गई है। क्रिस्टी इसे सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि कल उसने अपने हेलुसिनेशन में मिसेस लॉकी को मारा था और अब वो अपने रियलिटी और हेलुसिनेशन में फर्क नहीं समझ पा रही थी। फिर कुछ देर बाद क्रिस्टी वहाँ से निकल पड़ती है और रास्ते में ही उसे जेब मिल जाता है, जो कि उसे लिफ्ट देता है। यहाँ पर क्रिस्टी जेब को बताती है कि वेनेसा की ट्रीटमेंट के दौरान उसे एक ड्रग बहुत ही ज्यादा मात्रा में दी जा रही थी, जिससे कि कोई भी पेशेंट कोमा में जा सकता था। वो यहाँ पर यह भी बताती है कि आज तक किसी ने भी वेनेसा की बॉडी को नहीं देखा है, जिससे कि उसे इस बात पर यकीन था कि हो ना हो उसकी बहन आज भी जिंदा है। फिर कुछ देर बाद क्रिस्टी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉन के घर में जाती है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। तो वो मौका पाके जॉन के ऑफिस की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर उसे जॉन की कंप्यूटर से क्लेयर का नंबर मिलती है, जिसने कि वेनेसा का ट्रीटमेंट किया था। फिर यहाँ पर उसे एक ड्रॉयर में गन और ड्रग भी मिलती है, जो कि वो अपने पास रख लेती है। फिर इन सभी चीजों को देखते हुए उसे अब जॉन के ऊपर शक हो रहा था, जिसके बाद वो उस नंबर पर कॉल लगाती है, जो कि अब करेंटली अनअवेलेबल बता रही थी। इसके बाद क्रिस्टी एमी से मिलती है, जो कि उसे बताती है कि मिसेस लॉकी को उसी मॉन्स्टर ने मारा है, जो कि रोज उसके रूम में आकर उसके सर पर हाथ रखती है और वो उसके फोरहेड पर किस भी करता है, जिसे फील करने के बाद एमी को अपने आंखें खोलने से बहुत ही डर लगती है। अब इन सभी बातों के दौरान एमी अचानक क्रिस्टी के सामने से गायब हो जाती है, जिसे देखकर क्रिस्टी थोड़ा डर जाती है। वो एमी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंचती है। जंगल के बीच उसे एक बोट हाउस नजर आती है, जिसे कि उसने बहुत ही पहले अपने ड्राइंग में बनाई थी। अब बहुत ही देर तक ढूंढने के जब उसे एमी नहीं मिलती है तो वो जॉन के घर में जाती है, जहाँ पर एमी उसे एक रूम में खड़ा हुआ मिलती है, और जब वो उसको आवाज देती है तो एमी उस पर एक चाकू से हमला कर देती है। लेकिन क्रिस्टी यहाँ पर दोबारा से हेलुसिनेट कर रही थी। फिर वो एमी को ढूंढते हुए एक सीक्रेट रास्ते पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे कई बेसमेंट दिखाई देती है, और यहाँ पर वो उसी रूम को भी देखती है जहाँ पर कि कभी वेनेसा का ट्रीटमेंट चलता था। इसे देखकर क्रिस्टी बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और आगे बढ़ने पर क्रिस्टी एमी को एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई पाती है, और उसकी गर्दन पर किसी के नाखून के निशान भी थी। अब इसे देखते हुए वो एमी को एक हॉस्पिटल पर एडमिट करवा देती है। अब यहाँ पर वो जॉन को उसी रूम के बारे में बताती है जहाँ पर कि वेनेसा का ट्रीटमेंट चलता था, लेकिन जॉन यहाँ पर क्रिस्टी का जवाब नहीं दे पाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोबारा से वेनेसा की डॉक्यूमेंट चेक करने लगती है और क्लेयर को ढूंढने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसके मुताबिक क्लेयर जरूर जानती है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ है। अब इसी सिलसिले में बात करने के लिए वो फिर से जॉन के पास जाती है, जो कि उसी बोट हाउस पर था। यहाँ पर वो जॉन को बताती है कि शायद क्लेयर ने ही उसकी बहन को ओवरडोज देकर मारा है। इसे सुनने के बाद जॉन क्रिस्टी पर भरोसा नहीं करता है और वो उसे कहता है कि वेनेसा उस एक्सीडेंट में जलने की वजह से मर गई है। क्रिस्टी यहाँ पर एक मिस्ट्री बॉक्स को नोटिस करती है, जिसने कि उसने अपने नोटबुक पर बनाया था। फिर जॉन के साथ में वो एमी से मिलकर अपने घर पर जाती है, जहाँ पर उसे घर को एक्सप्लोर करते हुए किसी के होने का एहसास होती है, और जब वो अंदर जाती है तो कोई पीछे से आके उस पर अटैक कर देता है। फिर जब वो उससे बचते हुए बाहर आती है तो जॉन उसे एक ब्लैंकेट से कवर करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोबारा से हम देखते हैं कि ये बस क्रिस्टी का एक हेलुसिनेशन था। अब रियल में वो जॉन को एक जगह पर बेहोश पड़ी हुई पाती है, जिसकी मदद करते हुए वो उसे होश में लाती है। यहाँ पर हम जॉन के फेस पर भी उसी नाखून के निशान देख पाते हैं। फिर इसके बाद क्रिस्टी उस बोट हाउस पर जाती है, जहाँ पर उसे उस बॉक्स के अंदर से कुछ लेटर्स मिलते हैं, जिसे पढ़ने के बाद क्रिस्टी को पता चलता है कि दरअसल जॉन और क्लेयर के बीच अफेयर चल रहा था। वो वहाँ पर लेटर पढ़ रही होती है और तभी वहाँ पर एमी आ जाती है। उसे देखकर क्रिस्टी उसको यहाँ पर आने की कारण पूछती है तो एमी उसे बताती है कि वो उस मॉन्स्टर का पीछा कर रही थी, और इतना ही कहते हुए वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो कि पुलिस को कंप्लेन कर दिया था कि क्रिस्टी ने उसकी डॉटर एमी को किडनैप किया है, और यहाँ पर ना चाहते हुए भी जेब को क्रिस्टी को एड्रेस करना पड़ता है। इधर पुलिस स्टेशन में क्रिस्टी जेब को उस लेटर को दिखाते हुए कहती है कि हो सकता है कि जॉन ने क्लियर से कहा हो कि वो वेनेसा को ड्रग का ओवरडोज देकर मार डाले, ताकि उन दोनों का रास्ता क्लियर हो जाए। अब इसके चलते हुए क्रिस्टी जेब को कहता है कि वो उसको आजाद कर दे, और जेब उसको आजाद भी कर देता है। फिर आजाद होने के बाद में क्रिस्टी फिर से जॉन के घर में जाती है। वहाँ पर वो वेनेसा की कब्र को खोलता है, क्योंकि उसके मुताबिक जॉन वेनेसा को जिंदा ही उस कब्र में बंद किया होगा, तो जरूर उसकी नाखून के निशान उस कॉफिन के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन जब वो उसे खोलती है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है, और इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसी लग रही थी कि वास्तव में उसकी बहन की मौत उस एक्सीडेंट में जलने की वजह से हुआ है, और आज तक वो जो कुछ भी सोचा था
वो सब कुछ गलत था। वो अपसेट होकर जॉन से सॉरी बोलने के लिए जाती है, लेकिन यहाँ पर उसको जॉन का बिहेवियर काफी अजीब लगती है, क्योंकि वो बार बार पूछ रहा था कि वो वेनिसा की कॉफिन में क्या देखा है। अब इसी दौरान क्रिस्टी के पास जेब का कॉल आता है, जो कि उसे बताता है कि आज तक वो जो कुछ भी बता रही थी वो सब कुछ सच है, क्योंकि जब जेफ ने वेनिसा की बॉडी को चेक किया तो उसे पता चला कि ये बॉडी किसी जले हुए पेशेंट की नहीं है। फिर अब क्रिस्टी को सारी सच्चाई पता चलती है कि वास्तव में जॉन ने किसी और को मारकर ऐसा प्रिटेंड किया था जैसे कि वेनिसा मर गई हो, ताकि वो क्लेयर के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे चला पाए, और उसने वेनिसा को कहीं पर छुपा दिया था। फिर इसी दौरान उसे एमी की बात याद आती है, जिसमें एमी ने उसे बताया था कि हर रात को कोई आके उसके फोरहेड पर किस करता है। दरअसल वो और कोई नहीं बल्कि वेनिसा ही थी, जो कि रोज रात को अपने बच्ची से मिलने आया करती थी। और जब जॉन को पता चलता है कि क्रिस्टी सारी सच्चाई जान गई है तो वो उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है। आखिर में फिर क्रिस्टी जॉन को शूट कर देती है, जिससे कि जॉन की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब क्रिस्टी अपने बहन को ढूंढते हुए एक बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां पर कि वेनिसा उस पर अटैक कर देती है, क्योंकि इतना साल गुजरने के बाद में वो अपने बहन को पहचान नहीं पाती है। वो क्रिस्टी को पानी में डुबाकर मारने लगती है। इसी दौरान क्रिस्टी को वेनिसा के गले पर वही लॉकेट नजर आती है जो कि उसने 6 साल पहले उसको दी थी। अब इसे देखने के बाद वो दोनों पानी से बाहर आती है और वेनिसा क्रिस्टी का हाथ पकड़कर रोने लगती है। यहाँ पर क्रिस्टी रियलाइज करती है कि जब भी उसे अपने हेलुसिनेशन में ब्लैंकेट से कवर किए जाने का विजन आता था तो दरअसल वो अपनी जगह अपने बहन को देखती थी। दोनों सिस्टर जब आपस में बातें कर रही थी कि तभी एमी पीछे से आके वेनिसा के ऊपर अटैक करके उसे मार डालती है, क्योंकि एमी के लिए वेनिसा अपनी माँ नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। इस मूवी के आखिर में हम क्रिस्टी को देखते हैं, जो कि अपने बहन की राख को नदी में बहा देती है और वो एमी को अपने साथ रख लेती है ताकि वो उसकी अच्छी से परवरिश कर पाए। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही एंड होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।